हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। अब तो आपके आज से फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम पढ़े क्या रहे हैं, यूपीटेट आपको पता है जुलाई में प्रस्तावित है, नोटिफिकेशन सब कुछ आ चुका है। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा था। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। और जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। इसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। अग्नि परीक्षा बैच का आपको मीनिंग पता ही है कि आपका अंतिम ही मौका है, इसमें ही जो आपको करना है वो कर सकते हो। इसलिए आपको बिल्कुल ये निःशुल्क चल रहा है, कोई भी फीस आपको नहीं ली जा रही। आज हम पर्यावरण ही पढ़ रहे हैं, जिसकी क्लास नंबर 15 है, ये 14 है, यहाँ पर लिख गया। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। उसमें दो तीन जो आंदोलन बचे थे वो आंदोलन आज हम करेंगे, जैसे चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और मैती आंदोलन, ये बचे हुए थे। तो ये कर लें। इससे पहले हमने सारे आंदोलन कर रखे हैं, जैसे आपका जंगल बचाओ आंदोलन, 90 आंदोलन और सारे आंदोलन थे वो हमने सब कर रखे हैं। वो वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखी जाएगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे ये PDF क्लास नोट सब कुछ मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए, अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। आपके पास मोटा मोटा कितना दिन बचे हैं आपको पता है, 90 दिन बचे हैं। 90 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है, तो आपको कोई भी लूज नहीं होना है। अब ये भी पता है आपको, यूपीटेट होने के बाद शिक्षक भर्ती आपको मिलेगी। ये मैंने पहले भी बोला था, यूपीटेट होगा जुलाई में, तो हुआ है। और आप ये भी देख लेना, आपको सुपर टेट भी 2026 में देने को मिलेगा। ये मैं आपको 100% वादा दिला सकता हूँ कि आपको सुपर टेट देने को मिलेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी जुड़े रहिए और आप समझदार हो। और कितने देर बाद वैकेंसी आ रही हैं तो फिर देख सकते हो। तो ये सारे आंदोलन हमने पढ़ लिए हैं। और आज हमारे जो बच्चे हैं, अपिको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन और मैती आंदोलन, ये 3 आंदोलन हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्लासें कौन कौन सी चल रही हैं, और बैच के बारे में भी बात देख लेते हैं कि आपका जो अग्नि बैच है कितने बजे कौन सी टाइमिंग पे क्लासें चल रही हैं। आपको 5 बजे आपको मैथ क्लास चल रही है, अभी EVS चल रही है। EVS खत्म होने के बाद आपको हम मैथ स्टार्ट कर देंगे। ये बैच आपको पता होना चाहिए 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 20 फरवरी से क्लासें चल रही हैं। और संस्कृत और CDP आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी 3 बजे क्लास लाइव चलती है। और काजल मैम आपको हिंदी पढ़ा रही हैं, वो भी 10 बजे आपको। तो सारी क्लासें आप देखिए जाके। और ये बैच है, देख लीजिए, टारगेट एग्जाम ओनली पर चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, कोई भी आपको इस पर फीस नहीं ली जा रही है। तो जुड़े रहिए, ये क्लासें चल रही है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें क्लासें कितने बजे कौन से टाइम पे चलती हैं। ये आपने पहले क्लासेस ने देखी होगी तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये क्लासें चल रही हैं, इसमें आप जुड़ जाइए। EVS और मैथ हम पढ़ा रहे हैं आपको, संस्कृत और CDP आपको अंजलि मैम पढ़ा रही है, और हिंदी आपको काजल मैम पढ़ा रही है। बड़ा विस्तार से पढ़ा रही है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ठीक है, अब हम आज पढ़ लेते हैं बच्चे हुए अपने आंदोलन। हम पढ़ेंगे आज अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन क्या है, अपिको आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अपिको आंदोलन है क्या। अपिको आंदोलन है क्या। अपिको आंदोलन जो सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में शुरू हुआ था। इसे हम अपिको, मतलब इसे अपिको या चिपको भी आंदोलन से बोलते हैं। चिपको आंदोलन से भी प्रेरित था, तो इसलिए हम इसे चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। और ये क्या था, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। ये पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था, जिसका नेतृत्व आपका किया था पंडूराम हेगड़े ने किया था। ये स्थानीय लोगों ने कलेश वनों के ठेकेदार जो कटाई कर रहे थे उनको रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाकर प्रदर्शन किया था। कहने का मतलब ये है कि अपिको आंदोलन, इसे हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं। ये क्या था, ये इसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहते हैं। कौन सा, दक्षिण भारत का इसे चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में घटित हुआ। ये ध्यान रखें, किन्नड़ ये कर्नाटकी राज्य में है। कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में घटित हुआ था। कर्नाटक राज्य में घटित हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व आपको किसने किया था, आपको याद हो, पंडूराम हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का जो आदिवासी थे वहाँ के लोग वृक्षों से चिपक कर इसकी रक्षा की थी। जो आदिवासी लोग थे वहाँ के कर्नाटक में, जो आदिवासी लोग रह रहे थे
वहाँ से इनको चिपक के इनका आंदोलन किया था। तो एक बार पढ़ लेते हैं, चिपको आंदोलन की स्टार्ट कब हुआ था? 1983 में। चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1983 में स्टार्ट हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? ये आपका हुआ था कर्नाटक जिले में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व आपका किया था पंडूरांग हेगले ने इसका नेतृत्व किया था। ये स्थानीय लोग कलेश जो वनों कटाई कर रहे थे, उनने इनका बचाव, आदिवासी लोगों ने बचाव करने के लिए वहाँ से वृक्षों से चिपक कर उनका बचाव किया था, और जहाँ से ठेकेदार जो कटाई कर रहे थे उन्हें रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना, चिपको आंदोलन को ही हम चिपको आंदोलन से प्रेरित था, तो उसे अपको आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से? ये दक्षिण भारत में घटित हुआ था, दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व आपका पंडूराम ने किया था। ठीक है, पंडूराम। ठीक है, इसके मोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं। इसके अपको आंदोलन मोटे मोटे, ये दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। ये दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस आंदोलन जो था, ये आंदोलन दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। किसमें? कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। कर्नाटक राज्य में चलाया, इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडूराम हेगले ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में आदिवासियों के द्वारा पेड़ों को चिपक कर उसकी रक्षा करना था। जिसका क्या नेतृत्व था कि इस आंदोलन में आदिवासियों के द्वारा पेड़ों पर चिपक कर इसकी रक्षा की गई थी। तो ये आंदोलन कब घटित हुआ था? आपको ध्यान रखना, 1983 में घटित हुआ था। किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडूराम नेतृत्व। ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कोई भी नहीं, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कौन से राज्य में हुआ था, तो आप कर्नाटक राज्य में लगा सकते हो। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में लगा सकते हो। देखते हैं, देखो, चिपको आंदोलन कब हुआ था? सितंबर 1983 में हुआ था। किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? ये पंडूरांग हेगले ने इसका नेतृत्व किया। किस राज्य में हुआ था? ये आपका कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक क्या है? दक्षिण भारत का एरिया में कर्नाटक राज्य। ठीक है, इसका नेतृत्व क्या था कि पेड़ों की कटाई को रक्षा। मेन मकसद था, जितने भी आंदोलन थे ये वन से ही संबंधित सारे आंदोलन थे जितने हमने पढ़े थे। इनकी थीम क्या होनी चाहिए? एक ही थीम होनी चाहिए कि चिपको आंदोलन की सारे वनों से, पर्यावरण से ही संबंधित थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको आंदोलन आपको पता लग गया होगा। आपको आंदोलन, ये आपके की पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट, इसके आगे वाले आंदोलन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये अपको आंदोलन आपको पता लग गया होगा। अपको आंदोलन को ही हम चिपको आंदोलन पढ़ते हैं, इससे ही प्रेरित है। अब हम पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन। दूसरा कौन सा हमारा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था कि ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था स्टार्ट? 1985 में स्टार्ट हुआ था। नर्मदा नदी पर ये बनने जो क्या था, नर्मदा का आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में नर्मदा नदी पर बने रहे बड़े बांधों को, विशेषकर शारदा सरोवर बांध के खिलाफ शुरू हुआ था। ये हुआ था ये क्या था? ये मुख्य जन आंदोलन था। ये मेधा काटकर बाबा अम्बेडकर ये आदिवासियों के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में ये आंदोलन विस्थापन या पूर्वाभास से कह सकते हैं, या पर्यावरण की क्षति और विकास के नाम पर आदिवासियों का हनन हो रहा था। इसका विरोध किया था आदिवासियों। ये आपने एक चीज़ देखी है, सारे आंदोलन में क्या निकला है? आदिवासियों ने ही इसका नेतृत्व किया था, आदिवासियों ने ही सबका विरोध किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई क्वेश्चन आए, जितने भी आंदोलन से, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, आपका जंगल बचाओ आंदोलन, इनमें सबका महत्वपूर्ण, सब में आपने देखा होगा आदिवासियों का ही महत्व रोल था। तो पहले आदिवासियों की संख्या ज़्यादा थी, उधर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा थी, तो वो इन चीज़ों को समझते। आदिवासी लोग जंगल में ही रहते थे ज़्यादातर, और जंगल में रहते थे तो उनका तुम समझ सकते हो। तो मेन चीज़ क्या है? जंगल ही नष्ट कर दे तो वो रहेंगे कहाँ? पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो ये मेन मकसद उनका सब था। तो ये अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका 1985 में स्टार्ट हुआ था। आपका 1985 में स्टार्ट हुआ था। और ये नर्मदा नदी 1985 नदी पर एक बांध बन रहा था जिसे विशेषकर सरदार सरोवर बांध बोलते हैं। इसे मेन पॉइंट से ये हो जाता है आपका कि सरदार सरोवर बांध हुआ था। इस आंदोलन का बहुत जगह ये वैसे शुरुआत हुई थी, बहुत जगह इसे मतलब स्टार्ट हुआ था। इसे मानते हैं 1989 में घटित हुआ था। बहुत सी डेटें 1989 में मानते हैं नहीं, लेकिन आपको 1985 याद रखना है।
बहुत सी किताबों में लिखा है कि ये आंदोलन 1989 में घटित हुआ था, ऐसा नहीं है। ये आपका आंदोलन आपका कब हुआ था? 1985 में बांध बन रहा था तब घटित हुआ था। और इस आंदोलन का जो मध्य प्रदेश जो जिला है, ये आंदोलन का आपका ध्यान रखना है कि आंदोलन आपका क्या है कि आंदोलन मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैला हुआ था। ये आंदोलन आपका कहाँ था? मध्य प्रदेश से आपका गुजरात तक फैला हुआ था ये आंदोलन। इस आंदोलन में सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई बढ़ाए जाने पर विरोध किया था। वही तो, इसकी जो सरदार सरोवर जो बांध है, इसकी जो ऊंचाई बढ़ाई जाने से वहाँ की जो प्रजातियाँ थीं वहाँ डूबी जा रही थी। वहाँ की जो प्रजातियाँ, बांध बढ़ा दोगे भाई और पानी बढ़ा होगा तो वहाँ की जो आसपास के जंगल जो निवास करते थे वो डूबा जा रहा था, वहाँ से पानी पर्याप्त हो रहा था। तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट की गई थी, विरोध किया गया था। तो ये ध्यान रखना, ये फैला हुआ कहाँ से? ये मध्य प्रदेश से आपका गुजरात तक फैला हुआ है। ये क्वांटन ध्यान रखना। इस आंदोलन को बहुत जगह आपको 1989 भी मिलेगा, लेकिन आपको 1985 लगाना है क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुई 1985 में हुआ था। घटित बहुत जगह लगाते हैं 1989, ऐसा नहीं है। तो आपको याद रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में स्टार्ट हुआ था। एक बार पढ़ लेते हैं सही से। 1985 में नर्मदा नदी पर बन रहे बड़े बांध, विशेषकर सरदार सरोवर बांध क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी। बांध तो पहले भी था लेकिन इसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी जिससे पानी का रोकाव ज़्यादा किया जा सके। ठीक है, और कि बांध के लिए खिलाफ शुरू हुआ था, क्या नाम, बांध के खिलाफ शुरू हुआ था। ये एक प्रमुख जन आंदोलन था। ये कौन सा? एक प्रमुख जन आंदोलन था। और इसका क्या था? पटाकर, बाबा साहब अम्बेडकर और हमेटे आदिवासियों का नेतृत्व किया था। और ये क्या था? ये आंदोलन स्थापन पूर्वाभास या पर्यावरण को हानि पहुंचती थी। क्षति माने हानि विकास के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा था। अधिकारों का क्या हो रहा था? हनन हो रहा था। तो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं। देखो भैया, इस आंदोलन को देखो, ये 89 दिया, यहाँ से आप काट दो, ये आपको लगाना है 1985। ये आंदोलन आपका 1985 में प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन मध्य प्रदेश से आपका कहाँ तक? गुजरात तक फैला हुआ है। ये मैंने आपको बताया, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हॉल से। ये पूछ दिया जाता है कि नर्मदा जो आंदोलन है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो आपको लगाना है मध्य प्रदेश से गुजरात तक ये फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस आंदोलन में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जो है, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाने पर ये इसका विरोध किया गया था। ये भी कभी कभी पूछ दिया था कि सरदार सरोवर बांध का विरोध क्यों किया गया था। बांध तो पहले से ही था, तो आपको लगाना है कि उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाने से आदिवासियों की जहाँ की जो प्रजातियाँ था उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा था, इसलिए उनका बांध का विरोध किया गया था। और हो सकता है उससे पूछे इसका नेतृत्व किसने किया था? बाबा साहब अम्बेडकर या मेधा पटेकर ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। तो नर्मदा आंदोलन आपका क्लियर हो गया होगा। नर्मदा आंदोलन आपको कब लगाना? 1985 में स्टार्ट हुआ था। बहुत जगह 1989 दिया है, वो गलत दिया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेती आंदोलन। मेती आंदोलन हम पढ़ते हैं। मेती आंदोलन आपको पता होना चाहिए। मेथी आंदोलन क्या होता है? मेथी मतलब होता है, मेथी का अर्थ होता है माँ का घर का मायका। मतलब मेथी का मतलब होता है माँ जो होती है आपके, जो माँ होती है हम लोगों की, उनके घर का मायका, मतलब उनकी अपनी ननहाल या ननसार। बहुत लोग ननहाल बोलते हैं, कोई ननसार बोलते हैं या मामा का घर बोलते हैं। ये चीज़ होती है मेथी का अर्थ। मेथी का अर्थ क्या होता है? माँ का मायका। ये आंदोलन आपको कब स्टार्ट हुआ था? इसका भी बहुत डाउट है। बहुत सी जगह आपको 1994 मिलेगा और बहुत सी जगह आपको 1995 मिलेगा। तो इसमें भी आपको डाउट है, तो आपको 1995 लगाना है। 1995 ही आपको लगाना, 1994 नहीं लगाना है। इस आंदोलन का नेतृत्व आपका किसने किया था? कल्याण सिंह ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व आपका, ये चलो पढ़ते मेथी आंदोलन। आप ध्यान रखो, मेथी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1995 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड के आपके किसके ज़िले में? चमोली ज़िले में घटित हुआ था। या कस्बे में
में घटित हुआ था। इस अनूठे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के प्रेरणा के लिए जीव विज्ञान के संरक्षक कल्याण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। कल्याण सिंह रावत ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के तहत आंदोलन के दौरान या तो शादी के दौरान नव विवाह जोड़े द्वारा एक साथ पौधे लगाने की रीत थी, जिसे दुल्हन के मायके की याद से जुड़ा होता है। वही बात है। इसका क्या मतलब था मैती आंदोलन का? मैती आंदोलन का ये नहीं था। इसका तो स्टार्टिंग आपकी हुई थी 1995 में। 1995 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी मैती आंदोलन की। 1995 में मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब थी? चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब घटित हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व आपके कल्याण सिंह ने किया था। कल्याण सिंह रावत ने इसका नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन के तहत शादी के दौरान जो था नवविवाहित जोड़े द्वारा एक पौधे लगाने की रीत थी, जिससे दुल्हन के मायके की याद से जुड़ा हुआ था। इससे दुल्हन जो थी आती थी उसके मायके से जुड़ी हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देखो, पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करना। उद्देश्य क्या था? पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करना। वैवाहिक जैसी खुशियों को कि मायके की प्रकृति का जुड़ा हुआ था। क्या था? जो विवाहित जैसे जो शादियाँ होती थी, वैसे ही विवाहित जैसी खुशियों के मायके को प्रकृति से जोड़ना था। नेक्स्ट क्या है? वनों की कटाई को रोकना। मकसद यही था, वनों की कटाई को रोकना। आपने देखना जितने भी आंदोलन आपने पढ़े हैं सब में वनों से ही संबंधित था। आदिवासियों ने इसका स्टार्टिंग की थी, मतलब विरोध किया था, और वनों से कटाई से संबंध था। ठीक है, नहीं तो पर्यावरण क्या किया जा सकता था? जब किसी लड़की की जब शादी होती थी तो वह अपने मायके में एक पौधे लगाती थी। कहाँ लगाती थी? अपने मायके में एक पौधा लगाती थी, जिससे उसकी आद में जोड़ा जा सके। ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं। ऐसे जब किसी लड़की की शादी होती थी तो वह अपने मायके के एक पौधा लगाती थी। दूसरा पॉइंट, परिवार और गांव वाले उस पौधे को देखकर देखभाल करते थे। गांव वाले और उनके घर वाले और आस पड़ोस, मतलब गांव के जो लोग थे, उस पौधे की देखभाल करते थे। नेक्स्ट क्या है? ये पौधा लकड़ी और उसके मायके का प्रतीक बना रह जाता था। ये आप ध्यान रखना बहुत। ये क्या था? ये पौधा आपका लकड़ी और उसके जो लड़की थी और उसके मायके का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब देखो खास बातें क्या थी इसमें। खास बातें क्या रही? ये आंदोलन महिलाओं से जुड़ा हुआ अनोखा आंदोलन था। ये महिलाओं से जुड़ा हुआ अनोखा आंदोलन था। इसमें समाज एवं परंपरा को, पर्यावरण को, तीनों को सुंदरता के साथ जोड़ा गया था। तीसरा पॉइंट क्या? उत्तराखंड में कई गांवों में ये परंपरा आज भी चलित है। ये परंपरा आज भी प्रचलित है भाई। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं बचे हुए जो अपने आंदोलन थे। उसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। पहले हमने क्या पढ़ा? आपको आंदोलन स्टार्टिंग कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ये कर्नाटक के कन्नड़ जिले में ये आपको पूछ दिया जाता है। कहाँ से? कर्नाटक के कन्नड़ जिले में शुरू हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व पंडूराम हगले ने किया था। और ये स्थानीय लोगों ने इसे पेड़ों का प्रदर्शन करने के लिए किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या? जब आपको आंदोलन का इस आंदोलन जो दक्षिण भारत से ये आंदोलन क्या था? दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन को से ही प्रेरित था, तो इसे हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन का क्या था? ये दक्षिण भारत से कर्नाटक राज्य तक चला हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडूराम ने किया था। आपको पंडूरंग ने किया था। इस आंदोलन के पेड़ों को बचाना था। इसकी स्टार्टिंग कब थी? 1983 में। अब हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। बहुत सी जगह 1989 मिलेगा, वो गलत है। 1950 है आपका सही है। 1985 में नर्मदा नदी पर बनकर तैयार हुआ था बांध। ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित था, और क्योंकि था ये इनकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए ये किया गया था। ठीक है, अब देख रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था?
इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे 89 नहीं 1985 है, 1985 है, ठीक है। कब हुआ था ये ध्यान रखना, 1985 में गठित हुआ था, 1985 में हुआ गठित हुआ था। ये आंदोलन आपके मध्य प्रदेश से आपका गुजरात तक फैला हुआ है। ये आंदोलन आपके मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैला हुआ है। इस आंदोलन में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए इसका विरोध किया गया था, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन किससे संबंधित है? मैती आंदोलन संबंधित आपका है 1995 में स्टार्ट हुआ था। ये मैती आंदोलन का मतलब क्या था? मतलब माँ का मायका, माँ के घर का मायका, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व आपके कल्याण सिंह ने किया था। इसका नेतृत्व कल्याण सिंह ने किया था और नवविवाहित दुल्हन के संबंध, इतना ही आपसे पूछा था, ज़्यादा अगर नहीं। इसका उद्देश्य भी दिया जाता है, कटाई अपन होगी तो उसका एक ही सबका उद्देश्य है। फिर इसका उद्देश्य क्या निकला? इसकी जो उसने मायके में उसको लगाया तो उसकी पेड़ की देखभाल करते थे उसके घर वाले और आस पड़ोस वाले। और ये कहाँ? उत्तराखंड में कई गाँवों को ये परंपरा आज भी चलती है। तो ये चीज़ें हो गई। तो कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। आज जो आंदोलन बचे थे वो हमने आज ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले प्रमुख सम्मेलन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रमुख सम्मेलन। प्रमुख सम्मेलन पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। वो चीज़ें पहले आप पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको। यहाँ से आप एग्जाम हॉल में कोई भी पीरियड से उठा के देख लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। जो आपके चिपको आंदोलन है, आंदोलनों से और सम्मेलनों से जो संस्थाएँ हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो वो चीज़ें ज़्यादा पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ें मत पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। वो चीज़ें टाइम रहते बाद में भी पढ़ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप पहले पढ़िए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख सम्मेलन। सम्मेलन में क्या पढ़ेंगे? जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन और वो सम्मेलन, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं कल से नया टॉपिक। क्योंकि जो बचे हुए थे आंदोलन हमने ये ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 बचे थे। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ा दो कुछ छोड़ दो, नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कोई भी दिक्कत है, हमारा नंबर है 78 30 70 19 64। इस पर मुझे संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है तो मुझे इससे संपर्क कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा, सब कुछ आपको PDF क्लास नोट सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और साथ में लाइक कमेंट करना ना भूलिए। चलो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और तब के लिए थैंक यू और बाय बाय।